नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे कि थायराइड का मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपको थायराइड हो गया है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म है, तो मैं इसमें कोई दवा नहीं बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊँगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे थोड़ी सी बदलाव करें, थोड़ी सी अवेयरनेस आप लाएँ, ताकि आपको थायराइड की जो टैबलेट है होल लाइफ नहीं खाना पड़ेगा। और साथ में थायराइड के कारण जो आपको लक्षणें शरीर में आ जाती है, जो सिम्टम्स होता है, उस सिम्टम्स के कारण जो आपको परेशानी होती है उससे भी आप दूर रहेंगे। सिर्फ भारत में 42 मिलियन लोग थायराइड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और जितने भी थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं उसमें 90% लोग हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो आज जो मैं मैनेजमेंट बताऊँगा वो हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा ही यूज़फुल है। जो लोग ये फ्लो कर रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है और 1 महीना करने के बाद आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे वीडियोज़ को देखिएगा और कोशिश कीजिए कि यह मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग वो दवाई का जो मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट होता है और दवा के ऊपर जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है उनको ये नहीं रहना पड़े। दवा को एकाएक नहीं छोड़ना, रेफर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1 महीना लीजिए। उसके बाद आप जांच करवाएंगे। सुबह सुबह उठने के बाद आपको 200 से 250 ml की मात्रा लूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी लेना है। उसमें 5 ml जिंजर का रस निकाल के, अदरक के रस निकाल के उसमें डाल लीजिए और 250 mg लगभग 2 चुटकी सेंधा नमक मिला करके आपको पीना है। उसके बाद आपको फ्रेशअप होने जाएंगे। फ्रेशअप होने के बाद जब आते हैं तो आपको आधा कप पानी लेना है। उस आधा कप पानी में हरी धनिया की चटनी बना लेना है। हरी धनिया का चटनी की मात्रा होगा लगभग 5 से 7 ml तक और उसको डिजॉल्व करके आपको पी जाना है। अगर हरी धनिया उपलब्ध नहीं होता है तो उसको दरदरा करके आप होल धनिया को रात में ही रख लीजिए 1 गिलास पानी में और 2 चम्मच डाल दीजिए। सुबह में उसको बॉयल करना है। 1/4 जब बच जाता है तो उसको फिल्टर करके और सिप सिप करके चाय जैसा पीना है। और नॉर्मल होने पे स्टेप करना है कि मैंने एक योगा बताया है, वो योगा का अभ्यास ज़रूर करिए। सिर्फ एक योगासना का अभ्यास अगर आप करते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म होगा ही। और प्रिवेंटिव पर्पस से करना चाहते हैं कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो भी वो कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट आपको टाइम देना है। सिर्फ एक योगा अभ्यास आपके थायराइड के प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ये जो भी मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने अपने थायराइड ग्लैंड को सर्जरी करके रिमूव नहीं करवाया है। अगर आपने सर्जरी करके रिमूव करवा दिया है तो यह मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। थर्ड स्टेप मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है और सब कोई कर सकता है। वो एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आप चेयर पे बैठ सकते हो या बेड पे बैठ के कहीं भी बैठ सकते हो, फर्श पे बैठ के भी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान देना है कि आपका जो गर्दन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब सीधी रहनी चाहिए। और सांस अंदर लेते हुए आपको पीछे की ओर झुकना है। सांस अंदर लेते हुए झुकना है पीछे की ओर। और फाइनल पोस्चर जितना आप पीछे की ओर झुक सकते हैं झुके रहिए और 1 से 23 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। ये आपको करना है। सांस धीरे धीरे अंदर लेते हुए पीछे की ओर झुकना है और जब जितना आप झुक सकते हैं झुकने के बाद आपको करना है कि काउंट करना है 1 से लेके 23 तक। उसके बाद आगे की ओर झुकना है। इसमें भी सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर लेते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। जितना आप अपने गर्दन को कोशिश कीजिए कि चीन और चेस्ट को सटा ले। चीन और चेस्ट में सटने के बाद आपको काउंटिंग शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिर सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाना है आपको। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है 5 से 7 बार सुबह सुबह। दोपहर में खाना खाने के पहले भी आपको ये कर लेना है और शाम को भी खाना खाने के 10-15 मिनट पहले आप ये कर लेना है। आपको ये 3 टाइम करना है।
ध्यान सिर्फ यही देना है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे, वो आगे कोई झुकने वाला नहीं करना है, सिर्फ पीछे की ओर झुकेंगे। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो कर सकते। नेक्स्ट स्टेप में आप करना है कि एक इस तरह का हैंकी ले लेना है, ये पतला सा हैंकी रहेगा कॉटन का, और उसको पानी में भिगो के पूर्ण रूप से पानी को निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपको ये नेक रीजन पे ऐसे पट्टी बांधना है। ये पट्टी बांध के आपको 10 मिनट तक रहना है। आप अधिक समय तक भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक आपको रहना है। 10 मिनट के अंदर आपको 3 बार पट्टी को चेंज करना है, मतलब फिर पानी में भिगोना है, निचोड़ना है और रखना है। यह काम आपको सुबह में भी और दोपहर के खाने के पहले और रात के खाने के पहले करना है। अगला स्टेप है कि आपको यह हमेशा याद रखना है कि जो रात जो खाएंगे खाना उसमें 16 घंटा का अंतर होना चाहिए, मतलब 16 घंटे तक आपको कोई अन्न नहीं खाना है। सपोज कि आपने रात को 8 बजे खाया है तो अब आपको नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद खाना है। तो 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है खाने का, ये आयुर्वेद शास्त्रों में भी उत्तम समय बोला गया है, तो आप उस समय पे खाए खाना। अब इसके बीच में सुबह में आपको जो भूख लगती है तो कोई भी फ्रूट्स या जो अच्छा लगता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस सीज़न में आपको जो जहाँ भी रह रहे हो आप और जिस सीज़न में जो फ्रूट्स उपलब्ध होता है उसको आप कोई भी फ्रूट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी छोड़ करके, और उसको आपको भरपेट खाना है। 12 बजे तक आपको जितने बार भूख लगती है उतने बार फ्रूट्स ही खाना है, अन्न नहीं खाना है तो नहीं खाना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थर्ड स्टेप है कि जब आप खाना खाने बैठे तो 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, कुकुम्बर, ऑनियन और टोमेटो, ये 3 का सैलेड लेना है आपको। सैलेड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपकी जितनी खाने की क्वांटिटी है उसका 50% आपको सैलेड इंक्लूड करना है। 4 रोटी आपके खाने की इच्छा होती है तो आपको 2 रोटी की खाना पहले ये सैलेड फिनिश करना है, उसके बाद ये शुरू करना है। ये रूटीन आपको दोपहर में भी और रात के खाने में भी करना है। आपको 5 बजे आपको करना क्या है कि सिंघाड़े की आटा मिल जाता है दुकान में, उस सिंघाड़े की आटा को 1 कप गर्म पानी में 1 से 1.5 चम्मच डाल के या गर्म पानी या गर्म दूध में उसको मिला करना है। ये आपका शाम का रिफ्रेशमेंट हो जाता है। फिर रात के खाना का रूटीन वैसा ही है, आपको सैलेड लेना है और फिर जो भी खाना है वो खा लीजिए। आप नारियल का तेल यूज कीजिए, और कोई भी फ्रिज का सामान, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का रखा हुआ पानी, वो तो आपको बहुत ही नुकसान करता है, नहीं खाना है। कोई भी चीज़ जो डीप फ्राई किया हुआ है उसको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होता है। जो भी टैंक्ड चीज़ होता है जैसे जूस लेना है, लेकिन जो पैक्ड आता है उसको नहीं लेना है, प्रिजर्वेटिव और सोडियम ज़्यादा होता है, वो आपके लिए हानि करता है। तो ये एक छोटा सा मैनेजमेंट है जो अगर सुबह से शाम तक अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि आप में जो है बदलाव शुरू हो जाता है। इससे पहले आप ये 2 वीडियो जो मैंने डाला है वो ज़रूर देखिएगा। हाइपोथायराइडिज्म में क्या खाना है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या खाना है, वो मैंने बताया है, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डाल दिया है। तो दोस्तों एक छोटा सा मैनेजमेंट है। अगर आप चाहते हो कि थायराइड की टेबलेट लाइफ टाइम नहीं खाए तो ये छोटा सा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। अगर यह आप चेंजेस करते हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको थायराइड का टेबलेट सिर्फ टेपर ही नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक हर्ब्स का प्रयोग करें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें और योगा का अभ्यास करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।